नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे वर्ल्ड में वसीम रिजवी के विषय में, जो वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की और याचिका में कहा कि 26 जो आयतें हैं कुरान शरीफ के अंदर, उसको निकाला जाए। और वो 26 जो आयतें हैं वो आतंकवाद को बढ़ावा देती है और उसको पढ़ने के बाद में आतंकवादी ज़्यादा बनते हैं, मतलब ऐसा उनका कहना है। तो उसका पूरा हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में इसका विरोध हो रहा है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ में हम पहुँचे हैं मस्जिद अलमास के ज़िम्मेदार हाजी अब्दुल रहमान साहब, और मस्जिद अलमास के इमाम साहब भी आए, जानते हैं उनसे। आलिम साहब, अभी आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया के अंदर एक बवाल आ चुका है। जो शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की, उसमें कहा कि इस कुरान शरीफ से 26 आयतें निकाली जाए। इस विषय में आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन रहेगा और आपकी क्या राय है? नौबतुन सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। कुरान शरीफ को नाजिल हुई है तकरीबन 1400 साल के ऊपर हो चुका है, और कुरान एक ऐसी किताब है जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इब्तिदाई के अंदर इरशाद फरमाया, ज़ालिका किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है कि इसमें किसी किस्म का शक नहीं। कोई आदमी अगर एक लफ्ज़ के ऊपर भी शक करता है या ज़बर ज़ेर के ऊपर भी शक करता है तो इस्लाम के दायरे से खारिज है। लिहाजा कोई ये फितने तो इब्तिदा से उठे रहे। कुफ़ार मुशरिकीन ने जब नुज़ूल वही हुआ, उस टाइम में भी कुफ़ार मुशरिकीन ने इसके ऊपर बहुत सारे हमले किए। लेकिन जब कुरान ने चैलेंज किया कि इस कुरान के मुतालिक एक छोटी सी आयत भी बना के लेके आ जाओ तो हम मान लेंगे कि तुम सच्चे हैं। लेकिन कुफ़ार मुशरिकीन इतने अपने आप को फसीह बलीग कहने के बावजूद भी कुरान के एक आयत का भी उसकी मिसल पेश नहीं कर सके, वो आजिज़ हो गए। और कुरान शरीफ की एक आयत, इन्ना आतना कल कौसर, छोटी सी सूरत है जो खाने काबा के ऊपर लटकाई गई थी, उसका भी जवाब उनके पास नहीं मिल सका। तो लिहाजा कुरान के ऊपर आज नहीं, इब्तिदाई से हमले हो रहे हैं और हर दौर में होते रहेंगे। लेकिन कुरान अपनी जगह पर महफूज है। कुरान ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि कुरान मेरा कलाम है और मैं ही इसका मुहाफ़िज़ हूँ। कोई आदमी अगर एक लफ्ज़ भी उसके ख़िलाफ़ कहता है तो वो इस्लाम से खारिज है। लिहाजा ऐसे आदमी का सपोर्ट करना, ऐसे आदमी की हिमायत करना, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। लिहाजा ऐसे आदमी को बायकाट करना चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए। हमारे लिए ज़रूरी और लाजमी है। कुरान हमारा इससे पहले भी एक दौर ऐसा आया था कुछ साल पहले कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुरान के ख़िलाफ़ दावा दायर किया गया था, वो भी वहाँ को खारिज कर दिया गया, उसका भी कोई हल नहीं निकला। ये कुरान एक है, जब तक कुरान रहेगा इसका एक लफ्ज़ भी नहीं मिटाया जा सकता, एक लफ्ज़ भी नहीं बदला जा सकता। और जो भी बदलने की कोशिश करेगा उसको इस्लाम के दायरे से खारिज करार दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला तमाम को नेक हिदायत दे। ये थे जूनी बस्ती बडनेरा मस्जिद अलमास के ज़िम्मेदार। उनका साफ साफ कहना है कि कुरान शरीफ की ज़िम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने ली है। 1400 साल से उसका ज़ेर ज़बर भी चेंज नहीं हुआ है, ऐसे इन्होंने कहा है। मतलब ये इतिहास है, हम क्या कह रहे हैं, इतिहास है ये। कुरान शरीफ के बारे में जितने भी आए हैं आज तक के नस्त नाबूद हो चुके हैं। और अभी हम चलते हैं यहाँ से और आगे और भी लोगों से इसके बारे में जानते हैं। पहुँचे हैं नूर नगर मौलाना आज़ाद विचार मंच के संस्थापक अध्यक्ष शेख नूर शेख बिस्मिल्लाह घर। आइए उनसे जानते हैं। नूर साहब, वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जनहित याचिका दाखिल की और उसने कहा है, नौज बिल्ला, कुरान शरीफ में से 26 आयतें निकाली जाए। वो 26 आयतें ऐसी है जिससे पढ़ने के बाद में जिहाद को बढ़ावा देती है, उसको पढ़ने के बाद में जिहादी पैदा होते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है आतंकवाद। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट देखते हैं किस टाइप से डिसीजन लेता है, उस याचिका को एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं इस विषय के ऊपर, आप खुल के बोलिए। जो वसीम रिजवी ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, नौज़ बिल्ला, ये तो पहले एक शैतानी हरकत है और जिंदा ज़्यादा एक ये दौर के अंदर वो एक शैतान है वसीम रिजवी। वो 26 आयतों का उसने मतलब गलत निकाला। 26 आयतें जो जिस तरीके से उसमें ऐसा आह्वान किया गया, आए ईमान वालों, आए इंसान, आए दुनिया में रहने वालों, कि आपको कामयाबी की तरफ आना है तो इस तरफ आओ कि ये जो
कुरान उतारा गया सारे इंसानों के लिए, सारे ईमान वालों के लिए ये कामयाबी की राह बताएगा, ऐसा उसमें आह्वान किया गया। लेकिन वो शैतानी फितरत का होने की वजह से उन्हें ज़बरदस्ती सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। हम इसका भरपूर निषेध करते हैं, बल्कि क़यामत तक के वो कुरान शरीफ में ज़ेर व ज़बर भी, इसमें रद्द बदल का इसमें इम्कान नहीं है। ज़ेर ज़बर भी का सोचना भी ये तुम्हारे शैतान की हरकत की तरफ दावत देता है। इसलिए हम मुस्लिम समाज की तरफ से, मौलाना आज़ाद विचार मंच की तरफ से इसका भरपूर निषेध करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो किस आधार पे याचिका दाखिल की, हम इसका भरपूर निषेध करते हैं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ मौलाना आज़ाद विचार मंच का कि सुप्रीम कोर्ट का भी निषेध करता हूँ। हमने सुना है कि वसीम रिजवी अपने आकाओं को खुश करने के लिए सब इसने पिटीशन दाखिल की है। हाँ, वो कैसा है, वो पूरी दुनिया में यहूदी नसाराओं से जितने भी इस्लामी मुल्क के जितने दुश्मन हैं, इस्लाम के चाहने वाले जितने दुश्मन हैं, उनका पैरोकार बनना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे को Z+ सुरक्षा मिल जाए और मैं यहाँ की सरकार को खुश कर दूँ। यहाँ की सरकार से पूरी दुनिया, जितने दुनिया में तानाशाह है जो इस्लाम को नेस्त नाबूद करना चाहते हैं, उनको खुश करने के लिए ये वसीम रिजवी का नया मंसूबा है। शुक्रिया नूर साहब। ये नूर साहब का कहना है कि मज़हब इस्लाम एक शांति का संदेश देता है, कुरान शरीफ शांति का संदेश देता है और सभी समाज को साथ लेके चलने की ये प्रेरणा देता है। वो कुरान शरीफ में कहता है कि सभी धर्मों को, सभी को साथ में लेके चले। वो कुरान शरीफ के आयतों के अंदर ही लिखा है, लेकिन उसको उल्टा मतलब निकाला जा रहा है। सब लोगों का कहना है कि वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है। आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेता है, पिटीशन को एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। इसके बाद हम आगे और चलते हैं और किसी विशेष व्यक्ति से आपकी बात करवाते हैं। अभी हम पहुंचे हैं माजी ज़िला हज कमेटी के अध्यक्ष जाकिर जमाल साहब, और वरिष्ठ है, पॉलिटिशियन में अच्छा पावर रखते हैं, अच्छी इनकी एक पकड़ है बडनेरा शहर और अमरावती शहर के अंदर। अभी हम उनसे उनके पास पहुंचे हैं। जाकिर साहब, हम अभी देख रहे हैं आपके हिंदुस्तान ने पूरे वर्ल्ड के अंदर वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की, पिटीशन दाखिल की, नौज़बिल्ला। उसने ये कहा कि कुरान शरीफ, वसीम रिजवी ने जो PIL दाखिल किया है, इस PIL से पूरे मुस्लिम समाज में, पूरी दुनिया के मुस्लिम समाज में भारी रोष है, भारी गुस्सा भरा हुआ है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान की हिफाजत का वादा किया है। पिछले 1400 सालों में आज तक कुरान शरीफ का ज़ेर ज़बर, जिसे हम हिंदी में कोमा मात्रा कहते हैं, ये तक नहीं बदली गई। और ये इसे क्या कहा जाए, इसका नाम लेना भी हमारे लिए जायज़ नहीं है, हम गुनाह समझते हैं। इस खबीस ने जिस तरीके से जनहित याचिका दायर की है, तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ये अपने आकाओं को खुश करने के लिए, देखिए, इसके पहले ये शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था और इसके चेयरमैन रहते हुए इसने वक्फ बोर्ड की कई ज़मीन फ़रोख्त कर दी, बेच दी। उसके ख़िलाफ़ 2019 के अंदर में स्टेट हुकूमत ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ CM, हाँ, उन्होंने CBI को कहा कि इसके ख़िलाफ़ में केस मुकदमा दर्ज किया जाए। अक्टूबर 2020 में CBI ने इसे अपराधी बनाया और इसके खिलाफ मुकदमे दायर करे। इसने हज़ारों करोड़ रुपए की वक्फ की ज़मीन, शिया वक्फ बोर्ड की ज़मीनें बेच दी और उसके बाद इसे शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पद से भी हटा दिया गया। अब जब इसके खिलाफ CBI ने इसे आरोपी बनाया, तो ये अपने आकाओं को खुश करने के लिए, पूरे हिंदुस्तान में इसके फेवर में एक भी शख्स नहीं है जो खड़ा हुआ है, लेकिन ये अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा है। और पूरा हिंदुस्तान, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, वो ये जानता है, वो कुरान शरीफ पढ़ते हैं। कुरान शरीफ सबसे ज़्यादा प्रिंट होने वाली और सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। हर ज़बान में ये कुरान शरीफ का तर्जुमा किया हुआ है और हर समाज का व्यक्ति इसे पढ़ता है। आज तक किसी ने इस तरीके का ऑब्जेक्शन नहीं लिया, किसी ने इस तरीके की कोई जनहित याचिका दायर नहीं करी। कुरान शरीफ पढ़ लेना ही बहुत कुछ नहीं है, उसे समझना चाहिए। उस कुरान शरीफ में कुछ आयतें हैं जिसे समझने के लिए आपको एक कुरान शरीफ की पूरी स्टडी करने वाले से ही उस चीज़ को समझना पड़ता है। वो इंसानी दिमाग के ऊपर की समझ की बातें हैं। और ये जो वसीम रिजवी है, जो एक खबीस है, इसने इस तरह की हरकतें करा और हमें भारत के कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से और भारत की न्याय प्रणाली पर इतना भरोसा है कि ये इसकी याचिका को खारिज कर देंगी, ऐसा हम समझते हैं। शुक्रिया। ये थे जाकिर जमाल साहब। इनका साफ साफ कहना है 1400 साल से जिसकी हिफाजत अल्लाह ताला कर रहा है, ये खबीस वसीम रिजवी, शिया वक्फ बोर्ड का पूर्व अध्यक्ष, ये क्या कुछ कर सकता है। और हमें
भारत के संविधान और भारत के कोर्ट के ऊपर पूरा पूरा भरोसा है हिंदुस्तान के मुसलमानों को। जो कोर्ट डिसीजन देगा वो सही होगा, इनका ऐसा कहना है। अभी हम चलते हैं आगे और एक शख्स से आपको परिचय करवाते हैं। अभी हम पहुँचे हैं नई बस्ती मोमिनपुरा जामा मस्जिद, जिससे कहा जाता है बड़ी मस्जिद। उनके वहाँ इमाम साहब हमारे साथ मौजूद है। इमाम साहब, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में एक हलचल मच चुकी है वसीम रिजवी के बारे में। वसीम रिजवी शिया वक्फ बोर्ड का पूर्व अध्यक्ष है और उसने एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की है और याचिका में कहा है कि कुरान शरीफ से 26 जो आयतें हैं, 26 आयतें निकाली जाए। वो उसका कहना ये भी है कि वो 26 आयतें एक ऐसी है जो जिहाद, उसको पढ़ने के बाद में हर एक बहुत से मुसलमान जिहादी बनते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं आतंकवाद। तो सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है, सुप्रीम कोर्ट उस याचिका को एक्सेप्ट करती है या उसको रिजेक्ट करती है। तो पूरे हिंदुस्तान में उसका निषेध हो रहा है, पूरा बहुत ही खतरनाक तरीके से, मतलब उसको वर्ल्ड में उसको देखा जा रहा है इस विषय को। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, मोमिनपुरा के सभी मुसलमान मेरे साथ में मौजूद है और आप बड़े मस्जिद के इमाम साहब हैं, आप बोलिए। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि जो कुरान पाक है, ये कुरान पाक में एक एक अल्फाज जो हैं सब के सब शद्दो मद से लेकर के ज़ेरो ज़बर सक, ये तमाम के तमाम अल्फाज हमारे हक़ में बेहतर हैं। हमारा कुरान हमें आतंकवादी का दर्स नहीं देता है, बल्कि हमें इख़्वत व मोहब्बत से रहने के लिए सलीका और ज़िंदगी गुजारने का सबक देता है। जिसने भी ये कहा है कि कुरान पाक आतंकवाद है या आतंकवादी सिखाता है, बिल्कुल वो गलत है। उसने कुरान पाक को समझा ही नहीं है। उससे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो पहले कुरान पाक को अच्छे अंदाज में पढ़े और सीख ले कि कुरान पाक क्या चीज़ है। यह अल्लाह का कलाम है और दुनिया की कोई ताकत नहीं कि इसका कोई ज़ेरो ज़बर बदल ले, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद उसकी हिफाजत फरमा रहा है। उसकी क्या मजाल है कि कुरान पाक को बदल देगा, और उसके एक भी अल्फाज नहीं बदले जा सकते हैं। और अगर वो बदलने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह उसके लिए हम रोड पे उतर जाएंगे। नहीं, ऐसा कहा जा रहा है कि शिया वक्फ बोर्ड का वो पूर्व अध्यक्ष है और अपने उसके आका को खुश करने के लिए ऐसा कदम उठाया है। नहीं, बेचारे जो हमारे शिया उलमा हैं, वो लोग भी उसकी मुखालिफत कर रहे हैं कि इसने गलत बोला है, बल्कि उसके भाई बहन, उसके उलमा, उसके बाकायदा उसके ख़ानदानी एतबार से उसका बाइकाट किया जा रहा है कि वो हमारे मुसलमान है ही नहीं, वो हमारे इस्लाम से खारिज कर दिया गया है, ख़ानदानी एतबार से उसे दूर कर दिया गया है। अल्लाह ताला ने कहा है 1400 साल से अल्लाह खुद जिसकी हिफाजत कर रहा है उसे कुछ कौन चेंज कर सकता है, नहीं मिटा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मेरे साथ जुड़े हाई साहब बताइए, बोलिए आप दो शब्द। जिस तरीके से वसीम रिजवी ने जो शब्द कहे, वसीम रिजवी को इसकी मालूमात ही नहीं कि कुरान शरीफ किसी का लिखा हुआ नहीं है। कुरान शरीफ ये खुद आसमान से उतरी हुई किताब है। सिर्फ 3 ही किताब जो आसमान से उतरी हुई है, 4 किताबें आसमान से, इंजील, तौहीद, बाइबल, कुरान। ये कोई आम आदमी ने कोई लिखी नहीं है। इसे जो अल्लाह ताला ने जिस तरीके से उसको उतारा है, तो उसकी हिफाजत तो अल्लाह ही करेगा। और जिस तरीके से उस पर जो उनने इल्ज़ाम लगाया कि 26 जो आतंकवादी का मुसलमानों को जो बताया जा रहा है, 26 आयतें हैं जिसको पढ़ने के बाद भी जिहादी पैदा होते हैं, उसको इस बारे में मालूमात ही नहीं है कि किस तरीके से कुरान शरीफ एक मोहब्बत का ये देता है, पैगाम देता है और सबको एक साथ मिलकर रहने का भी पैगाम देता है। इस तरीके से उसे मालूमात नहीं है। सिर्फ उसने अपने एक पोस्ट का जो अपना अध्यक्ष का शिया का ये उसका इस्तेमाल करते हुए सिर्फ इसमें दाखिल करने की कोशिश कर रहा है। सुनने में आ रहा है कि सीबीआई की जांच चल रही है, वो अपने आका को खुश करने के लिए उसने ऐसा एक मुद्दा उठाया, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं होगा। इस पे तो गवर्नमेंट ने और इस पे इन्हें उसके ऊपर ही एक केस करना चाहिए कि तुम इस किताब के ऊपर कैसे के इल्ज़ाम लगा रहे करके, क्योंकि किताब किसी की लिखी भी नहीं है और किसी थ्रू कोई आई भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा इसको, उसकी याचिका को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है। क्या लगता है आपको? तो नहीं, रिजेक्ट कर देना चाहिए उसके, और उसको जल्द से जल्द उसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करना चाहिए कि इसका कोई दूसरा इस्तेमाल ना कर सके। ठीक है। कुरान तो बोल रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो। और कुरान कह रहा है सच्चों के साथ हो जाओ। मेरा कुरान कह रहा है सच्चों के साथ हो जाओ। कुरान कैसे आतंकवाद हो जाएगा? कुरान तो कह रहा है सच्चों के साथ हो जाओ। और अल्लाह से डरने को कह रहा है कि अल्लाह से डरो, और जो अल्लाह से डरेगा वो आतंकवाद कैसे हो सकता है? और अल्हम्दुलिल्लाह आतंकवाद मुसलमान नहीं हो सकते हैं, और अगर कोई होगा तो इस्लाम धर्म को मानने वाला ही नहीं होगा वो। जैसे आज के दौर में वसीम जो रिजवी है, ये खुद आतंकवाद है, जो एक हमारे मज़हब पे, हमारे कुरान पे, हमारी किताब पे उंगली उठा रहा है।
बिल्कुल वही आतंकवाद है। हमारी गुजारिश तो ये है कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट बजाते खुद उसके ऊपर कार्रवाई करे और कार्रवाई करके आतंकवाद कह करके उसे अंदर डाल दे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान आतंकवाद नहीं सिखाता है, वो तो कह रहा है अच्छों के साथ रहो, भलाई करो, नेक अमल करो, माँ बाप की खिदमत करो। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्रिंट होने वाली किताब और पढ़ी जाने वाली किताब वो है कुरान शरीफ, माशाअल्लाह बहुत है। जिसने ये शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने जो इल्ज़ाम लगाया है कि 26 आयतें कुरान शरीफ की निकाली जाए, उसके बारे में बोलिए। देखिए पूरे दुनिया में 19,000 मुस्लिम लोग रहते हैं। 19,000 से भी ज़्यादा लोग मुस्लिम लोग रहते हैं पूरी दुनिया में। ज़्यादा हो गए 19,000 मिलियन ऐसा कुछ तो भी। अच्छा मिलियन है, ठीक है बोलिए। तो पूरी दुनिया में जो मुस्लिम लोग रहते हैं पूरे मुस्लिम लोग ही कुरान का पठन करते हैं। और करोड़ों लोग जब कुरान का पठन करते हैं तो सभी भाषाओं में लिखा गया है कुरान शरीफ, सभी मराठी, हिंदी, इंग्लिश सभी भाषा में कुरान लिखा गया है। मुस्लिम में नहीं, बाकी भी जो विज्ञान है, जो स्कॉलर्स है, मुस्लिम स्कॉलर्स है, उन्होंने भी कुरान को पढ़ा है, उसको समझा है। और कुरान ये शांति का संदेश देने वाला किताब है। कुरान की 26 आयत है क्या, उसमें का एक हुर्फ भी बदल नहीं सकता। वसीम रिजवी जैसे समाज कंटक इस दुनिया में आए हैं, आते रहेंगे, पर जब तक इस्लाम के चाहने वाले नुमाइंदे हम लोग जिंदा है तब तक कुरान की एक आयत भी चेंज नहीं हो सकती, बदल नहीं सकती। अगर ऐसा करने वाला कोई भी माइकला इस दुनिया में पैदा भी हो जाता है तो हम लोग जो है इस्लाम को चाहने वाले हमारी कुरान की हमेशा हिफाजत करने के लिए रास्ते पर उतर जाएंगे। शुक्रिया। और सादिक इधर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा 2 शब्द इस विषय पे। वसीम रिजवी जो है, मेरे को ऐसा लगता है उन्हें टीआरपी के लिए, अपने खुद के लिए उन्हें ऐसा कहा, क्योंकि जरा सी बातों किसी मज़हब को बुरा कहना ये टीआरपी नहीं तो क्या है। और दूसरी बात कि हर मुसलमान अपनी जान से ज़्यादा प्यारा उसको कुरान शरीफ है, और उसके लिए हम सड़कों पे वो उतर सकते हैं। और मैं सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा कि जो जिस तरीके से वसीम रिजवी ने जो हमारे कुरान शरीफ के अंदर की जो आयतें 26 आयतें निकालने की बात की है, पिटीशन दाखिल की है उसके अंदर, तो मैं बोलूँगा उसको रिजेक्ट किया जाए और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट से यही निवेदन करूँगा। शुक्रिया। कुरान शरीफ एक ऐसी किताब है जो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा छपती है, सबसे ज़्यादा बिकती है, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, वो है कुरान शरीफ। और ता क़यामत तक कुरान शरीफ का ज़ेर ज़बर अलिफ कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई दुनिया की ताकत नहीं चेंज कर सकती। ये क्या, इसके औकात क्या है वसीम रिजवी के। हम उसका अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल उसका निषेध करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। और अभी आपने देखा कि अब बडनेरा मुस्लिम समाज भी पूरा मुस्लिम समाज बडनेरा का उसका निषेध करता है। जूनी बस्ती के अंदर भी शेख नूर साहब ने भी उसका निषेध की है, और हम नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में उसका निषेध हो रहा है। और मज़हब इस्लाम को ऐसा ब्लेम करने वाले बहुत से लोग आए और बहुत से चले गए, फानूस हो गए, मिट गए, जिनका आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं, इतिहास नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं। और हमारे चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलिए। इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन शेख जावेद के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।